लेकिन जागते रहो, ये बहुरूपिया कब आएगा, कौन रूप धारण करके आएगा, इसलिए जागते रहो और इनको खदेड़ के जब आवे इनको खदेड़ के भगाओ। लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में किया है उसको मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। ये शर्मनाक है। आज तक आजाद भारत में भारत के प्रधानमंत्री कोई भी हो उनके बारे में इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की गई है, और वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीते शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी भी की, कई बातें कही जिसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीते शुक्रवार को ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया था। शनिवार को रविशंकर प्रसाद ने जेडीयू पर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही भाषा है। उन्होंने कहा कि आज तक किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी ओछी भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया गया। ललन बाबू चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते थे। बिहार की पिछड़ी जनता और वहां के लोगों का अपमान है। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शुक्रवार को लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि वो नरेंद्र मोदी का परिचय दे रहे कि वो क्या है। ललन सिंह ने कहा था कि आप लोग गांव के आदमी हैं, गरीब लोग हैं, जानते हैं ना बहरूपिया किसको कहते हैं। 12 दिन में 12 रूप दिखाता है, वो वही है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ललन सिंह ने कहा था कि ये पूरी पार्टी वही है। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। ये तो डुप्लीकेट हैं, ओरिजिनल कहां से हैं? ललन सिंह के इसी बयान पर अब बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। वो शर्मनाक है, भर्त्सना योग्य है और राजनीतिक शालीनता और मर्यादा की सारे सीमाएं लांघ गया है। मुझे नीतीश कुमार से सवाल करना है कि आपकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भारत के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी क्या उचित है? ये देश के गरीबों का अपमान है, ये देश के पिछड़ों का अपमान है। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करती है। और ये कौन सी सामंतवादी अहंकार की मानसिकता है जो भारत के प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग कर रही है, जिनका मैं उन शब्दों का मैं खुद दोहरा नहीं सकता हूं। मुझे भी शर्म आती है। ये हताशा है ललन बाबू की, ये हताशा है जदयू की। कहीं ना कहीं तल्खी है, वो अपनी अंदर की बात है। लेकिन मुझे ललन बाबू से एक सवाल पूछना है। 2019 में जो मुंगेर से वो लोकसभा जीते हैं तो नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के नाम पर जीते हैं? जरा मुझे बता दे तो हम भी जानते हैं। 14 में लड़े थे ना, अकेले 2 हो गए थे ना, खुद हार गए थे और बाद में आए। और दूसरी बात, ये उनकी पूरी टिप्पणी कोई नई नहीं है। ये ललन सिंह वही हैं जो चारा घोटाले में पिटिशनर थे, याद होगा आपको। 5 मामलों में लालू जी और सहयोगियों को सजा हो गई है। आज वो उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। पूरे रेलवे घोटाले को लेकर वो काफ़ी सक्रिय थे। जमीन दो और रेलवे नौकरी प्राप्त करो, जब लालू जी थे रेल मंत्री। आज वो कहते हैं सब फरेब है, सब झूठा है। तो ललन बाबू कैसे पाला बदल रहे हैं भ्रष्टाचार पर, ये तो देश देख रहा है। लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में किया है उसको मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। ये शर्मनाक है। आज तक आजाद भारत में भारत के प्रधानमंत्री कोई भी हो उनके बारे में इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की गई है, और वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। ये बहुत गंभीर बात है। देश की जनता इसका जवाब देगी, प्रदेश की जनता भी इसका जवाब देगी। आने दीजिए 24, आने दीजिए 25। क्योंकि नकली पार्टी को छोड़ के अब असली पार्टी में आ गए।
तो अब असली पार्टी में जब आ गए तो असली काम अब शुरू करिए और एक एक अति पिछड़ा को जागृत करने का काम करिए, दलित महादलित वर्ग के लोगों को जागृत करने का काम करिए और कहिए कि नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक तुम्हारा हक कोई छीन नहीं सकता है, आज तुम्हारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन जागते रहो। ये बहुरूपिया कब आएगा, कौन रूप धारण करके आएगा, इसलिए जागते रहो और इनको खदेड़ के जब आवे इनको खदेड़ के भगाओ। और यही कह के हम अपनी बात समाप्त करेंगे कि पुनः आप सबों का जनता दलीय परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद।